I'm Iram Fatma, doing BAMS from Hyderabad, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज। मैं यहाँ पर जैदी सर के कहने पे आप सबको थोड़ी सी टिप्स कि हाँ प्रिपरेशन कैसे करनी है ये सब बताने के लिए आई हूँ। आप लोगों को किसी को प्रिपरेशन के जर्नी में डाउट कुछ भी है मुझसे पूछ सकते हैं। तो मेरी प्रिपरेशन की जर्नी जैदी सर से स्टार्ट हुई। जैदी सर ने मुझे गाइड किया, मोटिवेट किया, इस जर्नी के बारे में बताया कि क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है। सर के अकॉर्डिंग चलने से सब पता चलता रहता है, हम लोगों को ये पता चलेगा कौन सा हमें चैप्टर किस पे फोकस करना है, किस पे नहीं करना है, कौन से चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं। तो इस टाइम पे मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनकी प्रिपरेशन चल रही होगी और काफ़ी स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई होगी, रिविजन कर रहे होंगे, काफ़ी बच्चे टेस्ट दे रहे होंगे। तो जिन बच्चों की मेरे अकॉर्डिंग ऐसा है कि अभी पेंडिंग है, काफ़ी बच्चों का पेंडिंग भी रहता है इस टाइम पे, तो जिनका पेंडिंग है तो उनके मैं ऐसा आप लोगों को गाइड करूँगी कि मोर वेटेज वाले चैप्टर्स पे फोकस ज़्यादा करें ताकि आप लोगों को एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ हम लोगों की प्रिपरेशन सही चल रही है। और जिनका अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, ऑलमोस्ट अभी कर रहे हैं स्टार्टिंग, तो वो इजी चैप्टर से लेके चलें जिनमें स्कोरिंग जस्ट लाइक फिजिक्स में आप लोग ऐसे कर सकते हैं, यूनिट एंड डायमेंशंस इजी चैप्टर है, स्कोरिंग है। और काफ़ी चैप्टर्स ऐसे केमिस्ट्री में भी जैसे थ्योरी वाले हैं लेकिन आप लोगों को उसमें फोकस करना है, सरफेस केमिस्ट्री, मेटलर्जी, सॉलिड स्टेट, ऐसे आप लोग डिवीजन कर लें हर सब्जेक्ट में, हर सब्जेक्ट में आप लोगों को कैसे चलना है। फिर बायो में तो सर अच्छी तरह गाइड करेंगे जैदी सर कि हाँ आप लोगों को किस पे कौन सा चैप्टर टेस्ट कैसे देना। फिजिक्स केमिस्ट्री में आप लोग डिवीजन कर लें कि हाँ इनऑर्गेनिक में इम्पोर्टेंट चैप्टर्स, ऑर्गेनिक में, फिजिकल केमिस्ट्री में। तो ऑर्गेनिक में तो बहुत वेटेज होता है, आप लोग उसमें रिएक्शंस और मैकेनिज्म पे आजकल बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और उसमें जो थ्योरी वाले चैप्टर्स हैं जस्ट लाइक बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, इसमें से 1 क्वेश्चन रहता है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ये सब आप लोग पढ़ें, इसमें से क्वेश्चन आएगा और इजी भी हैं, थ्योरी वाइज है लेकिन क्वेश्चन आप लोग आराम से इसमें मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में आप लोग ऐसा इम्पॉर्टेंट है उसमें, और जैसे लाइक सॉलिड स्टेट, सरफेस केमिस्ट्री, सारे चैप्टर्स वन बाय वन आपको करने हैं। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जस्ट लाइक सबसे पहले पीरियोडिक टेबल करना है और केमिकल बॉन्डिंग, ये बेस है। जब तक ये क्लियर नहीं होंगे आप लोग एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी एंड एफ आगे नहीं जा सकते। ये दोनों चैप्टर बेस हैं, ऐसे लगता है इजी हैं, शॉर्ट हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कंटेंट होता है इसमें। ये दोनों अब तक जब तक ये स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे आगे नहीं चलेगा, बार बार कंफ्यूज होकर वापस आना पड़ेगा। जब तक ये दोनों स्ट्रॉन्ग करेंगे आगे का बिल्कुल खुद सिंपल होता चला जाएगा। जस्ट लाइक पीरियोडिक टेबल में जब आप हर ब्लॉक को इजीली पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे, तो एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी एंड सारे ब्लॉक खुद इजी हो जाएंगे, आगे जाके चैप्टर्स इजी होते चले जाएंगे। हैंड टू हैंड आपको एनसीईआरटी साथ में लेके चलेंगे। एनसीईआरटी अपने मॉड्यूल्स पढ़ें, एनसीईआरटी पढ़ें, नोट्स बनाएं, अच्छे से नोट्स ज़रूर बनाएं, नोट्स को स्किप नहीं करना है। नोट्स ऐसे हैं जस्ट लाइक रिवीजन टाइम पे आप लोगों को नोट्स जब बनाएंगे, रिवीजन टाइम में सिर्फ नोट्स ही काम आने वाले हैं, आप लोग मॉड्यूल्स बार बार नहीं पढ़ सकते। जब तक मॉड्यूल्स पढ़ेंगे इतना टाइम निकलेंगे, इतना आपको जस्ट लाइक मेन जो जूस होता है वो नोट्स में है, आप लोग उसको पढ़ें, चैप्टर पढ़ें, क्वेश्चन प्रैक्टिस करें हैंड टू हैंड। और आप लोग कोई डाउट? कम वक्त है तो हम अपना मॉक टेस्ट में कैसे स्कोर गेन कर सकते हैं? मॉक टेस्ट में स्कोर करने के लिए सबसे पहले सिलेबस को स्टिक हो जाओ कि हम लोगों को ये सिलेबस है, हमें ये करना है, अपना टाइम ड्यूरेशन को सेट कर लो, इतने टाइम में ये चैप्टर करना है। जब तक टाइम पे स्टिक नहीं होगे तो कोई कंप्लीट नहीं होता। आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, ऐसे आगे चला जाता है। इसलिए ये डिसाइड कर लो कि आज ही हमें ये चैप्टर करना है, आज ही हम ये फिनिश करके उठेंगे। जब वो फिनिश हो जाएगा सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसमें सबसे पहले सेलेक्ट कर लो मेन वेटेज टाइप, कौन से चैप्टर है नीट में, कौन से वेटेज, वो कंप्लीट करो और वही वो मॉक टेस्ट इसी अकॉर्डिंग देंगे जैसे नीट में आने वाला है। मॉक टेस्ट में वही चैप्टर्स के क्वेश्चन ज़्यादा होंगे जो नीट में ज़्यादा होंगे।
तो सिलेबस देखो अपना और नोट्स पढ़ो, उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूर करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस जब तक नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री में तो मेनली करनी ही करना है। बायो में तो जैदी सर कराएंगे अपने, उनके पूरी प्रैक्टिस अच्छे से, एनसीईआरटी, मॉड्यूल्स एंड नोट्स एंड क्वेश्चन रिवीजन ये ज़रूर करना है। कि एनसीईआरटी को हमें कितनी बार रिवाइज करना चाहिए कि वो फिंगर टिप्स पर आए? एनसीईआरटी बायो की मैक्सिमम जितना भी कर सकते हो। बायो की मैंने आई थिंक 30 टाइम्स, मोर देन 30 टाइम्स। ईच एंड एवरी लाइन एंड टॉपिक वर्ड सारे याद हो जाते हैं। हम लोग को आइडिया हो जाता है कौन सा टॉपिक कौन से पेज पे है, कौन सी लाइन कहाँ है। इतनी ज़्यादा उसको रिवाइज करो। बायो की तो बहुत ज़्यादा करनी। फिजिक्स केमिस्ट्री में जैसे कैसे करो, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मेनली करने, और फिजिकल केमिस्ट्री में मेनली तुम न्यूमेरिकल्स को, और फिजिक्स में एनसीईआरटी करने के लिए सबसे पहले उसके व्यू पॉइंट्स जो है, मेन पॉइंट्स फिजिक्स में ज़रूर पढ़ो, सारे डायग्राम्स पढ़ो, मेन पॉइंट्स उसमें भी पढ़ो। 5-6 बार एक बार जर्नी में तो करना ही करना है। बायो की मैक्सिमम जितनी बार कर सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग जो टेस्ट का टाइम होता है वो स्टूडेंट पर डिपेंड करता है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो मॉर्निंग में अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स नाइट टाइम में। बट नीट का जो टाइम है वो 2 to 5 है, ये सबको पता है। उसमें सब बच्चे अगर प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपको यूज टू हो जाएंगे। आप लोग के हाँ, हम लोगों को इस टाइम पर टेस्ट देना, आपका माइंड उस टाइम एक्टिव रहेगा, उस टाइम देंगे क्या आप लोग फ्रेश रहेंगे उस टाइम पे, और आपका माइंड एक्टिव रहेगा। नीट के टाइम पे इस टाइम देंगे तो उस टाइम आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। प्रीवियस ईयर के पेपर सोल्व करने चाहिए या नहीं, कितनी बार कर सकते करें? करने चाहिए, ज़रूर करने चाहिए। बहुत अच्छा आइडिया मिलता है उससे कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कौन से चैप्टर से कौन से कितने ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरीके से कैसे एनसीईआरटी की बुक्स में से वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हम सबको इसका आइडिया हो जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। हम लोग कर सकते हैं अप्रॉक्स 10 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और हर क्वेश्चन पेपर में हम लोगों को ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन किया वो रॉन्ग हो गया छोड़ दिया। उसको लेना है, उसको सिलेक्ट करना है, कौन से टॉपिक से आया, कहाँ से आया है, क्यों हमारी गलती हुई, ये सब उसमें देख लेना है। अच्छे से उसको अपनी मिस्टेक एनालाइज करनी है, कहाँ कमी रह गई हमारी, फिर उस पर वर्क करना है। हर क्वेश्चन से सीखोगे तो बहुत ज़्यादा सिलेबस ऐसे कवर होता चला जाएगा। बीच में अगर क्वेश्चन गलत हो गया, छोड़ दिया उसको, तो वो रह ही जाना है, फिर नहीं आगे बढ़ना है। फिर अगर जैसे एक क्वेश्चन से सीख लिया जैसे टाइम, तो वो हमारा टॉपिक कवर हो जाएगा। हम उस टॉपिक को पढ़ लेंगे, एक टॉपिक ऐसे हमारा कवर हो गया। तो 180 क्वेश्चन हैं, तो बहुत ज़्यादा अप्रॉक्स अगर कुछ उसमें नेगेटिव हो गए, उससे कुछ सीख लिया, थोड़ा टॉपिक सीख लिया, बहुत ज़्यादा इससे कवर हो जाएगा। हर क्वेश्चन से कुछ सीखो जो गलत हो रहा है, और जो सही हो रहा है उन्हें भी एनालाइज करना है कि हमने ये हमें आता था या हम। केमिस्ट्री में हम एनसीईआरटी को कितना प्रेफरेंस दें, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री में और इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितना प्रेफरेंस दें, किसको ज़्यादा टाइम? केमिस्ट्री में एनसीईआरटी में पढ़ने के लिए इनऑर्गेनिक पक्का पढ़ना है, उसमें अच्छे से पढ़ना है। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक की नेम रिएक्शंस एनसीईआरटी से आ रही, मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा डीप में है, उसे पढ़ना है एनसीईआरटी। उसको अच्छे से समझना है कि ये रिएजेंट है तो ये क्या काम कर रहा है, इसका फंक्शनिंग ज़रूर आती है। सब एनसीईआरटी में है। एनसीईआरटी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ज़रूर करनी, अच्छे से करनी है, लाइन टू लाइन करनी है। और फिजिकल केमिस्ट्री में मेनली ईच एंड एवरी न्यूमेरिकल एट द बैक एंड द इंडेक्स क्वेश्चन ऑल्सो सारे करने हैं उसमें। वो आज लाइन टू लाइन ऐसे ही आते हैं उसमें। अच्छे से पढ़ोगे, उसको अच्छे से समझोगे तो इजीली हो जाएगा। क्वेश्चंस बना रहा है तो फिजिक्स में हमें लगता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने चाहिए। अब जैसे सिलेबस भी चेंज हुआ है तो अब हमें क्या करना चाहिए? क्वेश्चन आ रहे हैं, असर्शन रीजन आ रहे हैं, ये सब जो होंगे जब तक बेस क्लियर नहीं, जब तक क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं कर सकते। असर्शन रीजन में अच्छा स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। तो जब तक हम लोग मॉड्यूल्स, एनसीईआरटी और नोट्स और क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते चले जाते हैं फिजिक्स में। और जैसे हम लोग नीट का वो एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़ेंगे तो हम लोगों को कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे वहाँ पर। असर्शन रीजन, रीजनिंग वाले, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जब तक हमारे बेसिक्स क्लियर है, सारे क्वेश्चन ईजिली हो जाते हैं। जैन सर जो हमें टेस्ट देते हैं वो करने चाहिए नहीं करने चाहिए? करने ही करने हैं।
उनको स्किप नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चंस प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे जब तक हम लोगों का माइंड सेटअप नहीं होगा कि हाँ क्वेश्चन कैसे करने हैं। जैदी सर जो दे रहे हैं उनको हैंड टू हैंड करो, पेंडिंग में मत रखो कि हाँ आज कर लेंगे कल कर लेंगे, जैसे रोज देंगे, डे टू डे देंगे। तो जितना ज़्यादा पेंडिंग में रखोगे उतना ज़्यादा हम लोगों को ही लॉस होना है। और फिर टाइम आगे बढ़ रहा है, हमारे एग्जाम की तरफ जा रहा है, जितना टाइम को वेस्ट करोगे लॉस ही होना है उसमें। टाइम को बहुत मैनेज करके रखना है। टाइम कम है नीट के लिए, तो अब आकर हमें कौन कौन सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए लास्ट मैनेज हो जाए लास्ट से पहले? तो सबसे पहले हमें पता है कि बायो में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा कवर जो कर रहा है नीट का पेपर हमारा बायो कर रहा है। बायो पे मेन फोकस रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री साइड में रह गई। बायो पे मेन फोकस करो, जो जैदी सर कह रहे हैं उस पर चलते रहो, वो पाथ फॉलो करते रहो जो जैदी सर कह रहे हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस बायो में तो एनसीईआरटी सर से जो क्वेश्चन दे रहे हो वो प्रैक्टिस करते चले जाओ। फिजिक्स केमिस्ट्री में और बायो में सारे क्वेश्चंस करने हैं, सारे चैप्टर, ऐसा नहीं कोई इंपॉर्टेंट कोई, सब चीज़ें लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी जस्ट याद कर लो पूरा फुल एनसीईआरटी, ईच एंड एवरी टॉपिक, ईच एंड एवरी डायग्राम। फिजिक्स केमिस्ट्री में ऐसे कर सकते हो जैसे लाइक टाइम कम है और प्रिपरेशन ऑलमोस्ट आई थिंक स्टार्ट नहीं हुई है काफ़ी स्टूडेंट्स की, तो मेन वेटेज वाले चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस करो। फिजिक्स में जस्ट लाइक ऐसे कर सकते हो, मेन वेटेज वाले मॉडर्न फिजिक्स, काइनेमेटिक्स, रोटेशनल मोशन और SHM रे ऑप्टिक्स, ये चैप्टर अच्छा स्कोर करते हैं, ये सब करो। और उसमें केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे फोकस करना है और अच्छा आता है, उसमें क्वेश्चन अच्छा कवर करता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम रिएक्शंस, रिएजेंट्स, मैकेनिज्म, ये सब फॉलो करना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में S ब्लॉक, P ब्लॉक बहुत ज़्यादा कवर करता है, ये सब करना है। इसके लिए तुम्हें पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर अच्छे से कवर करने पड़ेंगे, ये बेस है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ये 2 चैप्टर कवर करोगे आगे के चैप्टर कवर हो जाएंगे, जैसे लाइक S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक एंड F ब्लॉक। ये सब पीरियोडिक टेबल जब अच्छे से पढ़ोगे तो आगे का कवर ही हो जाएगा। फिजिकल केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ऑफ एटम, सॉलिड स्टेट्स, मेटलर्जी, ये सब चैप्टर्स करो, ये अच्छे चैप्टर है। जो मेन वेटेज वाले चैप्टर्स हैं उन पे ज़्यादा फोकस करना है, वो ज़्यादा एक वो कवर कर लोगे, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, हमारी प्रिपरेशन चल रही है। उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस, एनसीईआरटी और नोट्स, इन तीनों पे ज़रूर फोकस करना है। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही हो। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड क्रैक द नीट।